Hello students, a very good morning to all of you. In today's video lecture, we are discussing about in your subject that is business ethics keys to corporate excellence. ठीक है, तो स्टूडेंट्स प्रीवियस वाले वीडियो में हम डिस्कस कर चुके थे कंसेप्ट ऑफ एक्सलेंस. ठीक है, एक्सलेंस क्या होता है, फिर कॉर्पोरेट एक्सलेंस के बारे में हम डिस्कस कर चुके थे और क्या क्या एट्रीब्यूट्स होते हैं यानी कि लक्षण होते हैं एक्सीलेंट कंपनीज़ के, उनके बारे में हम डिस्कस कर चुके थे. आज के वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कौन से आपके कीज़ होते हैं कॉर्पोरेट एक्सलेंस की. ठीक है, तो सबसे पहले आपका जो की है कॉर्पोरेट एक्सलेंस का, वो सबसे पहले आता है आपका मिशन और विजन ऑफ एक्सीलेंस एंड कोर वैल्यूज़. ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, ऑर्गेनाइजेशन एक्वायर करती है एक डिस्टिंक्टिव आइडेंटिटी. ठीक है, क्योंकि वो बनाते हैं इंस्टीट्यूशंस को और ये चार्ज होते हैं कुछ मिशंस के द्वारा. जो ऑर्गेनाइजेशन होती है उसमें एक तो विजन होता है जो लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए होता है, जहाँ पर इन फ्यूचर ऑर्गेनाइजेशन अपने आप को देखना चाहती है. मिशन क्या हो गया, जो आपके यूजुअली 1 ईयर के 3 ईयर के इस तरीके के होते हैं. सर्टेन गोल्स के रिगार्डिंग जो कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूट करें एक विजन को एक्सलेंस की, जो कि वाइडली हेल्ड होते हैं ना सिर्फ टॉप मैनेजमेंट के द्वारा बल्कि रैंक एंड फाइल होते हैं. जब कुछ सर्टेन वैल्यूज़ जैसे कि आपकी क्वालिटी हो गई, सर्विस हो गई, इनोवेशंस हो गई, वो हेल्ड होती हैं हाई सेल्फ स्टीम में बाय द स्टाफ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, तो ये जो मिशन विजन और कोर वैल्यूज़ जो होती हैं ये बाइंड करती हैं जो डिससेपरेट पर्सन्स को एक साथ, जिससे कि वो एक कलेक्टिव इंस्पिरेशन कर सके और एलिसिट कर सकें एक डेडिकेशन. फ्यू अदर मैकेनिज्म, जिस तरीके से कुछ मैकेनिज्म कर सकते हैं. ऑर्गेनाइजेशनल लीडरशिप प्लेज अ क्रिटिकल रोल इन इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग. तो आपका जो मिशन है और विजन एंड कोर वैल्यूज कैन bind disparate persons together, give them a collective inspiration and elicit a dedication. Few other mechanism can organizational leadership plays a critical role in institution building. क्लियर, ये वाला पॉइंट पूरा क्लियर. मिशन विजन ऑफ एक्सीलेंस एंड कोर वैल्यूज. फिर नेक्स्ट आता है आपका स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट, जो एक डिस्टिंक्टिव वे है, गोल सेटिंग है, कंट्रोल है, कोऑर्डिनेशन है, डायरेक्टिंग है, ऑर्गेनाइजिंग है, लीडिंग है. यानी कि मैनेज करना है हमें एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स को और अदर मैनेजमेंट के फंक्शंस को. ये कौन परफॉर्म करता है, ये परफॉर्म करती हैं जो टॉप मैनेजमेंट होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में. ये उनके स्टाइल है मैनेजमेंट का. तो अ नंबर ऑफ स्टडीज सजेस्ट दैट स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट इज अ सिग्निफिकेंट डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस. ठीक है, तो अ नंबर ऑफ स्टडीज suggest that the style of management is a significant determinant of organizational परफॉर्मेंस. क्लियर ये वाला पॉइंट. फिर नेक्स्ट आता है आपका स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट. थर्ड पॉइंट आता है आपका जो की है कॉर्पोरेट एक्सीलेंस का,
वो आता है आपका स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। स्ट्रैटेजी क्या हो गई, जो लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए हो गई, ठीक, जो कि एक प्री डिटरमाइंड कोर्स है ऑफ एक्शन। ऑपरेटिंग गोल्स, जितनी भी पॉलिसीज़ और स्ट्रैटेजीज होती हैं वो किसके रिगार्डिंग होती हैं, अचीव करने के लिए गोल्स को। इसमें चॉइस होती है ऑपरेटिंग डोमेन्स, जो जानी जाती है आपकी कंट्रीब्यूट करने में इम्पोर्टेंटली ऑर्गेनाइजेशनल एक्सीलेंस में। तो जितने भी गोल्स एंड स्ट्रैटेजीज हैं वो कभी भी काम आइसोलेशन में नहीं करते हैं, उनको काम करना पड़ता है पॉलिसी की फ्रेमवर्क्स के अंदर। किस कॉन्टेक्स्ट में, जहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेट कर रही है, और इसमें इंक्लूड्स होते हैं बहुत सारे एलिमेंट्स एनवायरमेंटल मैनेजमेंट के, ठीक है। तो गोल्स एंड स्ट्रैटेजीज, गोल्स एंड स्ट्रैटेजीज, goals and strategies never work in isolation. They have to be worked out into policy framework in the context which the organization is operating, and they often include elements of environmental मैनेजमेंट, ठीक है। ये वाला आया आपका थर्ड वाला की पॉइंट। फिर फोर्थ आता है आपका स्ट्रक्चर एंड सिस्टम। देखिए, स्टडीज़ जो होती हैं वो इंडिकेट नहीं कर सकती सिर्फ एक रोल, प्राइमरी रोल किसी भी ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के लिए या मैनेजमेंट सिस्टम के लिए ऑर्गेनाइजेशनल एक्सीलेंस में। मैनेजमेंट सिस्टम में इंक्लूड होते हैं वो सिस्टम जो फंक्शनल मैनेजमेंट होते हैं, जैसे कि आपका पर्सोनल मैनेजमेंट आ गया, मैनेजमेंट आ गया फाइनेंशियल और परफॉर्मेंस कंट्रोल को करने का, मार्केटिंग मैनेजमेंट आ गई, ऑपरेशन मैनेजमेंट आ गया, और कोऑर्डिनेशन हो गया आपका इंटर फंक्शनल एक्टिविटीज़ का। तो मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो डिज़ाइन किए जाते हैं टेक केयर करने के लिए जो भी रिलेटेटिव रिपीटेड, जिसको हम बोल सकते हैं रूटीन एक्टिविटीज़ को ऑर्गेनाइजेशन की। तो फोर्थ आता है आपका स्ट्रक्चर एंड सिस्टम। स्ट्रक्चर एंड सिस्टम, मैनेजमेंट सिस्टम includes system of functional system for functional management such as personnel management, management of financial and performance control, marketing management, operations management, coordination of inter-functional activities, etc. Management system are designed to take care of relatively repetitive or routine activities of the organization, ठीक है, ये वाला। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका
ऑर्गेनाइजेशनल रिन्यूअल प्रोसेस। ऑर्गेनाइजेशनल रिन्यूअल प्रोसेस क्या है? इसमें इंक्लूड होती हैं आपकी ऑर्गेनाइजेशनल लर्निंग, आपकी क्रिएटिविटी, इनोवेशन, लीडरशिप और मोबिलाइजेशन फ्रेश टास्क के लिए। ये अंडर स्टडीड प्रोसेस है। वो ये सीन करती है कि किस तरीके से हम ग्रो करें इन इम्पॉर्टेंस, जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेट करती हैं इंक्रीज़ करने में कॉम्प्लेक्स और ट्यूबुलेंट इन्वायरमेंट और टेक ऑन टिगर मोर कॉम्प्लिकेटेड टास्क। ठीक है, तो दीज इंक्लूड ऑर्गेनाइजेशनल लर्निंग, क्रिएटिविटी, इनोवेशन, leadership and mobilization for fresh task. These understudied processes seem to grow in importance as organizations operate in increasingly complex turbulent environments or take on bigger, more complicated task। ठीक है, ये हो गया आपका ऑर्गेनाइजेशनल रिन्यूअल की प्रोसेस जो थी आपकी अंडर कीज टू कॉर्पोरेट एक्सीलेंस। तो एक बार स्टूडेंट हम गो थ्रू करते हैं आज के वीडियो में हमने क्या क्या पढ़ा। कीज टू कॉर्पोरेट एक्सीलेंस में था आपका विजन ऑफ एक्सीलेंस एंड कोर वैल्यूज, स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, स्ट्रक्चर एंड सिस्टम। ठीक है, फिर था हमारा ऑर्गेनाइजेशनल रिन्यूअल प्रोसेस। ठीक है, होप सो स्टूडेंट आज के वीडियो लेक्चर में, आज के सेशन में आपको ये समझ आया होगा कीज टू कॉर्पोरेट एक्सीलेंस। ठीक है, अब अपकमिंग वीडियो में हम इससे आगे के टॉपिक को, इससे आगे के हेड्स को डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच स्टूडेंट।